हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने वर्ग 16 के तत्व एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिला है। तो आज हम आपके सामने वर्ग 16 का क्लास 12 बात करेंगे। वर्ग 16 के तत्व कौन कौन से होते हैं उसको बहुत ही ईजी तरीक़ा से ट्रिक से हम लोग सीखेंगे। तो ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ है। ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। यहाँ संकेत दिए हैं। ओल्ड में ओ आता है, स्टाइल में से ए से लिए, से टी से पो से पो। ओ में तो होता है ऑक्सीजन, एस में तो होता है सल्फर, एसी में तो होता है सेलेनियम, टी में तो होता है टेल्यूरियम, पीओ में तो होता है पोलेनियम। पोलेनियम क्या होता है? पीओ में तो होता है पोलेनियम, ये होता है पोलेनियम। इसका अगर देखेंगे तो बाबू तत्व का परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन का, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेल्यूरियम का 52, पोलेनियम का 84। अगर आप यहाँ से इसको याद रखना चाहते हैं तो आपको अगर ऑक्सीजन का याद है तो सबका याद होगा। कैसे? आप यहाँ से फासला निकाल सकते हैं। 8 और 8 16 के बीच में 8 का फासला होता है, 16 और 34 के बीच में 18 का फासला, और 34 और 52 के बीच में फिर 18 का फासला, और 52 और 84 के बीच में 32 का फासला। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 8 18 18 32, 8 18 18 32। अगर आपको सिर्फ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या याद है तो आप ये सबका निकाल लेंगे। कैसे याद रखना है? 8, इनके बीच में 8, फिर 18, और फिर इनके बीच में 18, उसके बाद लास्ट में 32। अगर इतना फासला रहेगा तो आराम से आप क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन परमाणु संख्या आराम से निकाल सकते हैं यदि आपको ऑक्सीजन का मालूम है। तो 8 18 18 32। अब इसका परमाणु द्रव्यमान है 16, 32, 78.96, 127.60, 210। यह है इसका क्या परमाणु संख्या। अब हम लोग बात करते हैं सर, वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं उसे चेल्कोजेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हम लोग चेल्कोजेन कहते हैं। चेल्कोजेन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि सर वर्ग 16 के तत्व को चेल्कोजेन क्यों कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्व को चेल्कोजेन कहा जाता है। कहेंगे कि सर वर्ग 16 के तत्व को हम लोग चेल्कोजेन क्यों कहते हैं? इसके पीछे का रीजन है बाबू। चेल्कोजेन का माने ही होता है चेल्कोजेन। चेल्कोजेन का माने होता है अयस्क का निर्माण, अयस्क निर्माण कहा जाता है चेल्कोजेन का मतलब। और आपको मालूम है जितने अयस्क होते हैं या तो वो ऑक्सीजन के रूप का होता है, ऑक्साइड का रूप का, या तो वो सल्फाइड या सल्फेट का रूप का होता है। तो जितने हम लोग अयस्क पढ़ते हैं वो या तो ऑक्सीजन का रूप का होता है या तो सल्फर का रूप का होता है। यानी या तो ऑक्साइड का रूप का होगा या तो किसके रूप का होता है? ऑक्साइड के रूप का, या तो सल्फेट या सल्फाइड इस रूप के होते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, इसी तत्व वर्ग 16 में ऑक्सीजन और सल्फर पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है चेल्कोजेन, अयस्क निर्माण। और अधिकतर जो अयस्क होते हैं या तो वो ऑक्साइड के रूप में या तो सल्फेट या सल्फाइड के रूप में होते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको चेल्कोजेन क्यों कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ भौतिक गुण हम लोग वर्ग 16 के देखेंगे। तो भौतिक गुण में पहला है अवस्था। क्या है? अवस्था। अगर आप देखें ऑक्सीजन जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या अवस्था में होता है? माने कि सल्फर से लेके पोलेनियम तक सभी के सभी ठोस अवस्था में होता है। इसका कारण भी होता है गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें पाई बंधन होता है। कितने पाई बंधन होता है? एक पाई बंधन। कितने पाई बंधन होता है? एक पाई बंधन। इसलिए इसके बीच में पी वाई बंधन होता है, पी पाई बंधन होता है, पी पाई बंधन होता है। कौन बंधन होता है? पी पाई बंधन होता है। लेकिन इन लोगों में O2 ये ऑक्सीजन 2 के रूप में होता है, लेकिन ये लोग H2 के रूप में नहीं होता है। तो S2 SE के 2 नहीं रहने कारण ये लोग S8 में रहते हैं,
Ac8 में रहते हैं, Te8 में रहते हैं, PO8 में होने के कारण ये डबल बॉन्ड नहीं बनाते। ये अपने एटम के बीच, अपने परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड, इस तरह के ये क्या करते हैं, क्राउन की आकृति बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जुटते हैं 8 को, 8 सल्फर आपस में जुट के सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से एक आपका क्राउन की आकृति, मुकुट की आकृति में ये बनाते हैं। तो इनके बीच में पी बंधन, पी पाई बंधन नहीं होता, पी पाई बंधन इनमें नहीं होता, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि ऑक्सीजन में पी पाई बंधन होता है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इनके बीच में पी पाई बंधन नहीं होता है, इसलिए ये क्या में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन से लेकर टेलोनियम तक सब अधातु होते हैं। पोलोनियम जो होते हैं वो होते हैं उपधातु। और इस पोलोनियम, ये जो पोलोनियम आपका उपधातु होता है, इसकी प्राप्ति आपको यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से होता है, विखंडन से होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, पोलोनियम प्राप्त होता है। मान कि ये रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। कैसा पदार्थ होते हैं, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। ये बात याद रखिएगा, पोलोनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है क्योंकि ये यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे भौतिक गुण की, परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या, घनत्व। ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक परमाणु त्रिज्या हो, आणविक त्रिज्या हो, घनत्व हो, क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्या होते हैं वो बढ़ते हैं। इस परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या, घनत्व क्या होते हैं, इनका घनत्व आपस में, इनका घनत्व जो होता है ऊपर से लेकर नीचे पर बढ़ता है। लिखे हुए यहाँ पर लिखे भी हैं, बढ़ता है। मैंने शॉर्ट में हमको याद रखना है, परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या और घनत्व क्या होते हैं, बढ़ते हैं। उसमें ही एक नीचे हमने लिखा है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। अब आयनन एंथैल्पी क्यों घटती है बाबू, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, मान लो ये मेरा नाभिक है, किसका, ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन देख लीजिए, ये ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, सल्फर थोड़ा इससे बड़ा, ये क्या हो गया, सेलेनियम थोड़ा इससे बड़ा, ये क्या हो गया, टेलोरियम थोड़ा इससे बड़ा, और ये क्या हो गया, पोलोनियम सबसे बड़ा। तो देखिए परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये सल्फर का हो गया, ये सेलेनियम का, ये टेलोनियम का, ये पोलोनियम का। तो अगर देखिए आप, तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इसकी त्रिज्या, यहाँ से इसकी त्रिज्या, यहाँ से इसकी त्रिज्या और यहाँ से इसकी त्रिज्या, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी है, इसकी। तो बताइए बाबू, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के बहुत ही नज़दीक में है कि नहीं, बहुत नज़दीक। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इससे कम हल्का दूर पे है नाभिक से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इससे ज़्यादा दूरी पर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इससे ज़्यादा दूरी पर है, सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन है, पोलोनियम। इसलिए जितना नज़दीक में नाभिक पास इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आयनन एंथैल्पी उतने ज़्यादा होगी, लेकिन जितने दूर पर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आयनन एंथैल्पी उतना ही कम होगी। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जाने में पोलोनियम तक आयनन एंथैल्पी घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केंद्र से, नाभिक से क्या हो रहे हैं, दूर पे है। तो जितना दूर पे इलेक्ट्रॉन नाभिक से होगा उसकी आयनन एंथैल्पी उतने कम होगी, और जितना निकट, जितना नजदीक होगा केंद्र से इलेक्ट्रॉन उतना ही उसकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, और यहाँ थोड़ा सा ही ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाएगा। इतना बात हम लोग को क्लियर हो चुका है आयनन एंथैल्पी के बारे में। अब यहाँ देखिए कुछ चौथा लिखे हम, द्रवणांक और क्वथनांक। इसमें द्रवणांक और क्वथनांक ऑक्सीजन से टेलुरियम तक तो बढ़ता है, लेकिन पोलोनियम में घट जाता है, लेकिन पोलोनियम घट जाता है। ऑक्सीजन से टेलुरियम तक बढ़ेगा, लेकिन पोलोनियम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। द्रवणांक और क्वथनांक, द्रवणांक और क्वथनांक में क्या होता है कि ऑक्सीजन से टेलुरियम तक बढ़ता है, लेकिन पोलोनियम का क्या हो जाता है, घट जाता है। उसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता का देखेंगे तो ऑक्सीजन से सेलेनियम तक बढ़ेगा, लेकिन टेलुरियम तक क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। टेलुरियम के बाद क्या होगा, टेलुरियम के बाद ये लोग घटने लगेंगे। ऑक्सीजन से सेलेनियम तक बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, इसमें घटने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या।
ऑक्सीकरण संख्या। बेसिकली वर्ग 16 के 2 ऑक्सीकरण संख्या में बांटा जा सकता है, एक +6 एक +4। +6 वाला जो होते हैं उसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक इसका जो मान होता है वो घटता है। इसका जो मान होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो घटने लगता है। लेकिन +4 में अगर आप देखिएगा तो ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक ये इसकी अस्थायित्व क्या जी अस्थायित्व घटेगी। अस्थायित्व क्या होगी, स्टेबिलिटी इसका घटेगी। जबकि +4 में इसकी अस्थायित्व क्या हो जाती है, अस्थायित्व बढ़ेगी। ऑक्सीकरण संख्या +6 में ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक इसकी अस्थायित्व जो होती है क्या होती है, बढ़ती है। परंतु +4 में अस्थायित्व जो होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी +4 में। तो ये बात हम लोग ऑक्सीकरण संख्या में देख लिए कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है कि ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक इसकी अस्थायित्व घटेगी, जबकि +4 में ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक अस्थायित्व क्या होगी, हम बढ़ेगी। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोग ऑक्सीकरण संख्या देखें, ऑक्सीकरण संख्या +6 +4 होता है। ऑक्सीजन का +6 ऑक्सीकरण +4 से अगर कंपेयर करेंगे तो बेसिकली बात है +6 वाला का अस्थायित्व ज़्यादा होगा। सल्फर में देखेंगे तो इसका अस्थायित्व ज़्यादा होगा +6 वाला के। उसी प्रकार सेलेनियम देखेंगे तो इसका +6 वाला ऑक्सीकरण का अस्थायित्व ज़्यादा होगा। टेलोनियम में +6 वाला का अस्थायित्व, लेकिन पोलोनियम में जो होता है इसमें +4 वाला का अस्थायित्व ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है, यह आपका उपधातु है, इसलिए इसमें +4 क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये कारण होता है इनट पेयर के कारण। किसके कारण होता है, इनट पेयर के कारण ऐसा होता है। इनट पेयर के कारण ऐसा होता है। पोलोनियम का +4 सबसे ज़्यादा होता है, +6 से ज़्यादा होता है पोलोनियम का +4 ऑक्सीकरण संख्या। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुण में। तो रासायनिक गुण में वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं वो हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। तो हाइड्राइड बनता है H2O, H2 बनता है हाइड्राइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये हो गया पानी, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टेलोनियम, ये क्या होते हैं, ये आपका हाइड्राइड बना दिया वर्ग 16 के तत्व। इसमें अगर वर्ग 16 के तत्व में अगर आप हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्राइड जो होते हैं ये ऑक्सीजन से लेकर टेलोनियम तक इसका अम्लीय गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है, अम्लीय गुण बढ़ता है। साथ में कौन, इसका अवकारक गुण भी बढ़ेगा। तो अवकारक गुण और अम्लीय गुण दोनों ऑक्सीजन से लेकर टेलोनियम तक इसका हाइड्राइड का, ऑक्सीजन का हाइड्राइड से लेकर टेलोनियम का हाइड्राइड तक अवकारक गुण और अम्लीय गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन यही बात उल्टा में अगर हम देखें तो इसका अस्थायित्व जो होता है वो घटता है। इसका मतलब नीचे से ऊपर अस्थायित्व बढ़ना चाहिए। तो अस्थायित्व सबसे ज़्यादा पानी का होता है, मानी H2O से लेकर T तक अस्थायित्व ज़्यादा होता है। इसका कारण होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध होता है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बंध, इसमें हाइड्रोजन बंधन होते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन होने के कारण इसका अस्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। तो इतना बात हम लोगों ने देख लिया मित्रों। अब अगला जो वीडियो बनेगा इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में अगला वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। जय हिंद।